हेलो एवरीवन, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम इंग्लिश का सिलेबस डिस्कस करने जा रहे हैं। रीड का जो लेवल 1 है और लेवल 2 उसका जो इंग्लिश का सिलेबस है वो डिस्कस करेंगे। जो लोग इंग्लिश एज अ लैंग्वेज सेकंड चूज़ करेंगे, ये सिलेबस उन लोगों के लिए है। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में क्या इसमें मेंशन है? अनसीन प्रॉज पैसेज, लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब कॉनकॉर्ड, इन्फ्रेंसेस। ठीक है, तो पहले पार्ट में उन्होंने क्या मेंशन किया हुआ है ऑफिशियल सिलेबस में, एक पैसेज पूछा जाएगा, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस होंगे। ठीक है, जैसे लिंकिंग डिवाइसेस, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के ऊपर क्वेश्चन। ओके, इन्फ्रेंसेस, इस पर बेस्ड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसमें से अभी जो लास्ट पेपर हुआ था रीड का पेपर सितंबर वाला, उसमें लगभग 5 क्वेश्चंस पूछे गए थे। ठीक है, जिसमें कुछ लिंकिंग डिवाइसेस के बारे में पूछा गया था। ठीक है, इन्फ्रेंसेस कुछ नहीं है, कोई जैसे पैसेज दिया हुआ है तो उस पर बेस्ड टाइटल पूछ लिया था। ठीक है, और सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का क्वेश्चन इसमें आया हुआ था। ठीक है, इस वीडियो के बाद हम जब इंग्लिश का पेपर डिस्कस करेंगे तो मैं जब क्वेश्चंस करा रहा हूँगा तो मैं बताता जाऊँगा कि कौन सा टॉपिक कहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो इससे क्या होगा कि आपको सिलेबस को लिंक करने में बहुत आसानी होगी। ठीक है, तो चलिए आते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 में क्या है कि एक अनसीन पोएम आएगी। उसमें क्या है, हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि इसमें अलिट्रेशन क्या होगा। ठीक है, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, ठीक है, राइम, इस पर बेस्ड क्वेश्चन कितने आए थे? लगभग 5 क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, अलिट्रेशन क्या होता है? अलिट्रेशन जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं ना, अनुप्रास अलंकार। ठीक है ना, सिमिली में क्या पढ़ते हैं? सिमिली में उपमा अलंकार। ठीक है, मेटाफर में जैसे रूपक अलंकार। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है? मानवीकरण। ठीक है, मानवीकरण वाला इसमें पढ़ते हैं। और एसोनेंस में स्वर से रिलेटेड, ठीक है ना, साउंड से रिलेटेड इसमें हम लोग पढ़ते हैं। ठीक है, राइम के क्वेश्चंस भी उसने पूछे थे। ठीक है, तो ये टॉपिक तो आपको छोड़ना ही नहीं है, मतलब इसको तो बहुत अच्छे से करना है। क्वेश्चंस आप देख ही रहे हो कि इसमें से 5 क्वेश्चंस आए हुए हैं। ठीक है, नाउ पार्ट थ्री में क्या है? मॉडल ऑक्सिलरीज, ठीक है, कॉमन आइडियम्स एंड फ्रेजेस, लिटरेरी टर्म्स में क्या आता है? एलिगी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा। ठीक है, तो ये जो सिलेबस में मेंशन किया हुआ है, इसमें जैसे अगर लिटरेरी टर्म्स की बात की जाए तो इसमें काफ़ी क्वेश्चन पूछे हुए थे। ठीक है, मॉडल्स के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे और आइडियम्स एंड फ्रेजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो लगभग इसमें कितने क्वेश्चन आए थे? लगभग 8 क्वेश्चन आए थे। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करें तो पार्ट 4 की अगर बात करें, बेसिक नॉलेज ऑफ इंग्लिश साउंड्स एंड देयर फिनेटिक सिंबल्स। ठीक है, तो इस पर बेस्ड काफ़ी क्वेश्चंस आ गए थे। ओके, 6 क्वेश्चंस इसमें पूछ लिए थे। मतलब ये जो टॉपिक है, मतलब मुझे समझ नहीं आता ये क्यों सिलेबस में रखा ही गया है। मतलब ये तो ऐसा टॉपिक है जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं होना चाहिए, लेकिन पता नहीं क्यों इसमें पूछा हुआ है। मतलब 6 क्वेश्चन इस बार आ गए थे। इससे पहले जो पेपर हुआ था उसमें कम क्वेश्चन आए थे, लेकिन इसमें इस बार 6 क्वेश्चन आ गए थे। तो मतलब करना तो पड़ेगा ही अब ये टॉपिक भी। अभी जैसे मैं ये सिलेबस डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है, तो मैंने तो क्या किया है कि जो ऑफिशियल सिलेबस है उससे मैंने आप लोगों के लिए लिख लिया है। ठीक है, तो आप लोग क्या कर सकते हो कि उसका चाहो तो आप प्रिंट आउट ले सकते हो। जो ऑफिशियल सिलेबस है, मैं ऐसा करूँगा कि डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, तो वहाँ से आप जो पूरा जो सिलेबस है लेवल 1 और लेवल 2 दोनों का आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो ये जो सिलेबस है, जो सिलेबस मतलब क्या होता है कि बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम के लिए। सिलेबस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ये जो सिलेबस है, आपको क्या करना चाहिए? आपको एकदम जब भी आप पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उसको सिलेबस आपको एकदम सामने रखना चाहिए। ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हमें कोई अननेसेसरी चीज़ जो है, एक्स्ट्रा जो चीज़ें होती हैं ना, उसको हमें नहीं पढ़ना होगा। ठीक है, तो सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आप अपनी पढ़ाई करिए। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट में हम लोग आते हैं। नेक्स्ट पार्ट में क्या है, इसमें इससे 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, तो इसमें क्या है, पार्ट 5 में प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग इंग्लिश, कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग। ठीक है, चैलेंजेस ऑफ टीचिंग इंग्लिश, जिसमें क्या आता है, डिफिकल्टीज इन लर्निंग इंग्लिश, रोल ऑफ होम लैंग्वेज मल्टीलिंग्विज्म। ठीक है, तो ये जो टॉपिक है, ये किस में आ जाता है? जैसे पेडागोजी में आ जाता है ना। जैसे ये 5 और 6 की बात करें तो जैसे इसमें 4 क्वेश्चन ये और 2 क्वेश्चन ये, ठीक है ना, तो 6 क्वेश्चन। तो ये पेडागोजी का पार्ट है एक तरीके से, तो अ, ये भी आपको पढ़ना ही है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट अगर बात करें, पार्ट 6 मेथड्स ऑफ इवेल्युएशन और रिमीडियल टीचिंग, इस पर बेस्ड कितने क्वेश्चन आए थे? 2 क्वेश्चन आए थे। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि पेडागोजी के इसमें क्वेश्चंस कम ही थे। ठीक है, तो जैसा आप देख रहे हो
कि इंग्लिश का जो सिलेबस गिवन है बहुत ज़्यादा सिलेबस नहीं है, ठीक है। इसको आप बहुत आसानी से कवर कर सकते हो। सपोज अगर मान लो किसी की इंग्लिश अगर वीक भी है, ठीक है, तो किसी को घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप सिलेबस लो, उसी के अकॉर्डिंग जो है आप अपनी पढ़ाई करो, ठीक है। आपने एक टॉपिक, सपोज आपने एक टॉपिक किया ये वाला, ठीक है, अलिट्रेशन, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, एसोनेंस, राइम, इनके बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। बस अब पढ़ने के बाद क्या करो, अब आप सीधे क्वेश्चंस करो, ठीक है। क्वेश्चंस करने से ही आपको फ़ायदा मिलेगा। ये नहीं कि आप सिर्फ पढ़ते जा रहे हो पढ़ते जा रहे हो, ठीक है। जैसे हमने लिटरेरी टर्म्स है, लिटरेरी टर्म्स के बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। एलिगी के बारे में जान लिया, सोनेट क्या होता है, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, इनके बारे में आपने पढ़ लिया, ठीक है। अब इससे बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, प्रीवियस ईयर में जो जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, आप उनको लगाओ, ठीक है, और एक्स्ट्रा क्वेश्चन लगाओ, उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा, ठीक है। सिर्फ हमें पढ़ना ही नहीं होता है, सिर्फ हमें क्वेश्चंस को भी करना होता है, ओके। उसी से आपको फ़ायदा मिलेगा। तो हम नेक्स्ट वीडियो में क्या करेंगे कि इस पर बेस्ड जो क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, जो सितंबर में जो आपका पेपर हुआ था इंग्लिश का, उसके हम क्वेश्चंस कराएंगे, और मैं वहाँ पे मेंशन भी करता रहूँगा कि ये इस टॉपिक से पूछा गया है, ठीक है। उससे आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ओके। तो आप अपनी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। और मैं फिर से बता देता हूँ कि इस सिलेबस को आप ज़रूर आप इसका प्रिंट आउट निकाल लें, या फिर आप जैसे मैंने इसको लिखा हुआ है, आप एक पेपर में लिख कर, और आप जहाँ पे पढ़ाई करते हो अपनी स्टडी टेबल के सामने वॉल पर इसको ज़रूर चिपका लें, ठीक है। तो अभी क्या है कि आपका जो पेपर है वो जुलाई में है, ठीक है ना, 20 जुलाई के बाद है। तो अभी आपके पास जैसे पूरा मई, जून और जुलाई में भी 20 दिन उधर, ठीक है। तो आपके पास काफ़ी टाइम है, तो आप इसको क्या अच्छे से आप इसकी प्रिपरेशन करते रहिए, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे और इंग्लिश के जो क्वेश्चंस आए थे उनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो प्लीज़ अगर वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ओके। थैंक यू।